आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। तो दोस्तों आपके बहुत ही भारी डिमांड पे आपके सामने मैं पीएम यशस्वी योजना 2023 का एसएसवी बैच लेकर के आया हूं, जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान। इसको कौन कौन विद्यार्थी देख सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई पीएम यशस्वी योजना का फॉर्म फिल किए होंगे, जिनका एग्ज़ाम डेट 29 सितंबर 2023 को हो और जो कक्षा 9 और 11 के लिए अप्लाई किए होंगे वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यकीन मानिए कि जिस प्रकार से मैंने पीएम यशस्वी योजना को क्वालिफाई किया था, सेम उसी तरह से अपने नोट्स के ज़रिए मैं क्या क्या पढ़ के गया था, पूरा आपको नॉलेज आपको इस बैच में देने वाला हूँ। तो आपसे बस एक ही काम चाहिए कि आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान के कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस बैच में आपको जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे, अपनी रणनीति को आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको उस बैच को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास होने वाला है, सामान्य ज्ञान देखेंगे। इसमें सामान्य ज्ञान के आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आपको इस सामान्य ज्ञान वाले में क्या क्या आपको हेडिंग वाइज हेडिंग आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए पहले हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, फिर बताने के बाद आपको इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस बैच से जुड़ने के बाद सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है पहले वो देखते हैं। हमारा पहला लेसन हम पढ़ेंगे भारत संस्कृति के प्रमुख उन्नयन, शास्त्रीय संगीत, नृत्य शैलियाँ, नृत्य और नर्तक, लोक कला शैली एवं लोक नृत्य पढ़ेंगे, शास्त्रीय संगीत एवं घराने शैलियाँ पढ़ेंगे, वाद्य यंत्र और वादक पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग विश्व के धर्म ग्रंथ, भारतीय दर्शन, भारत के प्रमुख पर्व त्यौहार मेला, भारत के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, भारत की सांस्कृतिक केंद्र, भारत की शिक्षा का विकास, भारत की भाषा, भारत की लिपि, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, संरचना, संचार के साधन, खेल कूद दिवस, नेशनल पार्क, उपनाम, भारत में प्रथम, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत विश्व में ऊंचा लंबा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से टॉपिक समझ लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत संस्कृति के प्रमुख उन्नयन। यकीन मानिए ये जो आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। यदि आप हम मुझ पर विश्वास करते हैं तो इस पूरे बैच से जुड़े रहिएगा, आपको प्रतिदिन वीडियोस मिलेगी और आपके लिए ही काफ़ी अच्छा होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चलिए कुछ देर बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कितने अच्छे और कितने मजबूत क्वेश्चन हैं, कि इन क्वेश्चंस के जरिए आपका कितना भला हो सकता है। आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा मैं इसकी प्रशंसा क्या करूं। चलिए पहला है कि तोता ए हिंद यानी कि तूतीय हिंद के उपनाम से किसे जानते हैं। तो आपको प्रश्न मिलेगा कि तोता ए हिंद के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। विकल्प मिलेगा आपको अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, उसके बाद मिलेगा जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता। तो बताइए आप क्या टिक करके आएंगे। तोता ए हिंद किसे नाम से जानते हैं, तो अमीर खुसरो को जानते हैं। किसको जानते हैं, अमीर खुसरो को जानते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। अब शायद आपको अच्छे से दिखाई देगा। चलिए अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एटा में। कहाँ पे, एटा में हुआ था। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। विकल्प है सैफुद्दीन सहमूद, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्लाह बेग, निजामुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती। बताइए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। जी हाँ, अमीर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुहम्मद हसन। क्या होगा, मुहम्मद हसन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइए।
क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, हर्षवर्धन के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के थे या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न हमारा है कि महान हिंदू विधि निर्माता किसे कहते हैं? महान हिंदू विधि निर्माता मनु को कहते हैं। किसको? मनु को कहते हैं। मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे। 7वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सूफी संत जो बोलते हैं, सूफी संप्रदाय, इसको किसने शुरू किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए आगे देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? जो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, उनका जन्म कब हुआ था मोहम्मद साहब का? तो 570 ईस्वी। कितना? 570 ईस्वी में। आगे, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में। आगे प्रश्न देखते हैं। चैतन्य ने शिक्षा दी, जो चैतन्य प्रभु थे, किसकी शिक्षा दी थी? शक्ति की शिक्षा दी थी। किसकी? शक्ति की शिक्षा दी। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक के जो शिष्य थे आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुए बताइए? आपका विकल्प हो जाएगा अंगद। किसके? अंगद। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्यागराज कौन थे? त्यागराज एक संगीतज्ञ थे, माने संगीत क्षेत्र से संबंधित रखते थे। आगे प्रश्न देखते हैं। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम तनु था। क्या था? तनु। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? नानक। क्या था? नानक। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम बताइए। तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतन पांडे था। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था बताइए? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी का काफ़ी महत्वपूर्ण है, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न हमारा अगला होगा कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। जो कन्फ्यूशियस था उसका चीनी नाम क्या था? तो कुंजश्रू था। क्या था? कुंजश्रू। आगे देखते हैं। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? आप लोग मिर्ज़ा गालिब बहुत नाम सुनते होंगे, मशहूर एक शायर थे उर्दू भाषा के, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था असदुल्ला खान। क्या था? असदुल्ला खान था। असदुल्ला खान। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बताइए, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। आगे प्रश्न देखते हैं कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? मतलब जो आदमी दुखी रहता है तो भगवान को याद करता है, सुमिरन करता है, भजन करता है, लेकिन जब वो सुख में होता है तो कुछ नहीं करता है। दुख में तो भगवान को याद करेगा, लेकिन जब सुख में रहेगा तो भगवान को भूल जाता है। ये शब्द किसने कहा था?
तो मैं बता दूं ये कबीर दास जी ने कहा था। किसने? कबीर दास जी ने। आगे देखते हैं, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचिना किस धर्म से संबंधित है? ये तो कक्षा 11 में फिक्स एकदम आएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता में। गीता में ये शब्द लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं? राम और रहीम एक ही जो है ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। 24 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, वही दिए थे। चलिए, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। किसके? रामानंद के। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। जो संगीत सम्राट तानसेन था उसके गुरु कौन थे बताइए? तो उसके गुरु हरिदास थे। कौन थे? हरिदास। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म बताइए। तालवंडी में। कहाँ पे? तालवंडी में। कितने सन में? 1469 ईस्वी में हुआ था। ये सिख धर्म के संस्थापक थे, मतलब कि यही सिख धर्म की संस्थापना की थी। आगे देखते हैं, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? पटना के साहिब में। कहाँ? पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मक्का में। कहाँ पे? मक्का में हुआ था। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म स्थली कहाँ है? तो उनका जन्म तो एक वन में हुआ था, लुम्बिनी वन में। कहाँ पे? लुम्बिनी वन में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारी काशी बनारस में हुआ था, काशी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा स्थल गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी। तो पावापुरी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहोम में। कहाँ पे? बेथलहोम। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर पे कि मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? मगहर कबीरदास जी का। किसका? कबीरदास जी का। चलिए आगे देखते हैं, वर्धमान महावीर का जन्म, मतलब जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर, उनका जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में। आगे, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मतलब गौतम बुद्ध जी का मृत्यु स्थली कौन सा है ये बताइए? कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। सही ऑप्शन हो जाएगा
कुशीनगर। क्या हो जाएगा? कुशीनगर। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइएगा। इस पूरे बैच में एकदम 29 अगस्त तक आपको एकदम 1 नंबर की आपको ट्रेंड बनवा देंगे सभी प्रश्नों को करवा के। आपको लग रहा होगा कि नहीं, हाँ मेहनत किया गया इन प्रश्नों को लाने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध को जन्म की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोधगया, कुशीनगर विकल्प है आपके। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोधगया। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म बताइए किस जगह पे हुआ था? नाडिया में। कहाँ पे? नाडिया में। महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित नहीं है? महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। कौन सा जगह बताइए? बोधगया संबंधित नहीं है कि सारनाथ की, कुशीनगर की, सांची? सांची इनके जीवन घटना से संबंधित नहीं है। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल नांदेड़ में। कहाँ पे है? नांदेड़ में। चलिए अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? जो जैन धर्म के थे महावीर, उनका मृत्यु किस जगह हुई बताइए? पावापुरी। कहाँ पे? पावापुरी में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। चलिए, सुप्रसिद्ध कवि उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? जो मिर्ज़ा गालिब थे वो कहाँ के निवासी थे बताइए? आगरा के। कहाँ के? आगरा के। अगला प्रश्न है कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरु सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? जस्ट अभी आपको पता है, 10वें गुरु गोविंद सिंह। आगे, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बताइए? चैतन्य। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु जी थे। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। आगे प्रश्नों को देखते हैं। मलिक राज अस्थिपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मलिक राज अस्थिपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी बताइए? महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, स्वामी विवेकानंद जी का? इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं कि किसका हुआ था? महावीर स्वामी का। आगे देखते हैं। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जनक तानसेन को कंठभरणवाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी? कंठभरणवाड़ी विलास अकबर ने। किसने? अकबर ने, क्योंकि उसी के दरबारी कवि थे, संगीतज्ञ थे। चलिए प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? विवेकानंद किसने कहा था स्वामी विवेकानंद को? उनका असली नाम तो नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन किसने कहा? तो महाराज खेतड़ी ने इनको उपाधि दी थी। किसकी? विवेकानंद की। तो हम लोग उनको विवेकानंद के नाम से ही जानने लगते हैं।
तो दोस्तों आज के इन 50 प्रश्नों को ख़त्म किए इस प्रकार से। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। ऐसे ही प्रश्न आपको डेली पाना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।